हाँ बाबू जी बताओ कि आप रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हो और आपका जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि आपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी है और कई सारे बच्चे आज आपके पढ़ाए हुए कई विभागों में किसी न किसी पद पर तैनात है। तो आपके कैसे मन में आया ये जो फॉरेस्ट को लेकर यानी पर्यावरण को लेकर क्या है, थोड़ा सा जानकारी दे कि यहाँ पर ये जो पौधे लग रहे हैं और ये कल तक सही सूख गए थे, लेकिन आज जैसे बारिश पड़ी है और बारिश की एक दो बारिश से ये वापस हरे होने लगे, इससे उम्मीद क्या करते हो और क्या है पर्यावरण, क्या है, क्या क्यों आवश्यक है पर्यावरण, बताइए, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। पर्यावरण इसलिए ज़रूरी है कि इससे जो प्रदूषण फैल रहा है कई कारणों से उसमें कमी आती है। दूसरा, पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं वह मानव के लिए और पशुओं के लिए सबके लिए लाभदायक है। और इन पौधों की देखभाल करना अपना कर्तव्य है, क्योंकि अपन फालतू समय में क्या करें। अपन क्या है कि फालतू समय को मोबाइल देखने में, इधर उधर घूमने में, गपशप करने में लगा देते हैं। लेकिन अपन 1 घंटा रोज भी अपन यदि इन पौधों को देवें तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने पहले कहा था कि हमारे को ये प्रेरणा यहाँ पर जो झालावाड़ रोड पे एक स्मृति वन बना हुआ है, जो माननीय जो सीनियर व्यक्ति है श्रीमान जी डी पटेल साहब, उन्होंने जिस तरह से 4,500 पौधे कोटा को दिए हैं और वो पौधे आज पेड़ बन गए, यानी उनसे छांव भी आती है और ऑक्सीजन भी मिल रही है कोटा शहर को। तो क्या उनका जो प्रेरणा रही है वो कैसे, कि उनको देखकर कैसा अनुभव करते हो आप? ये अनुभव करते हैं सर कि उन्होंने जो काम किया और उनके साथ जो टीम लगी उन्होंने उसको करके दिखाया है। और आज वो जिस स्थिति में है पेड़ पौधे, वह कई तरह के पौधे हैं, इसमें फल वाले भी हैं, फूल वाले भी हैं, अन्य कोई औषधीय पौधे भी हैं। उन सब का रिजल्ट अब आपको मिलेगा। तो वहाँ पर भी जब जेडी पटेल साहब से भी एक बार वार्ता हुई थी मेरी, उन्होंने कहा था बहुत लंबे समय से हम इसका प्रयास कर रहे हैं, लंबे समय से हम इसको मेहनत कर रहे हैं। और एक पौधा जो होता है वो एक बच्चे के स्वरूप में होता है, यानी जैसे अपना छोटा सा बच्चा होता है वैसे ही पौधा होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो एक मन को जो संतुष्टि मिलती है। तो वो कैसे कहना चाहते हो कि पौधा और बच्चे में क्या फ़र्क है? दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है। बच्चे का भी पालन पोषण के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, उसको भी बीमारियों से मुक्त रखना पड़ता है, बच्चा स्वस्थ रहे। इसी प्रकार से आपने जो पौधा लगाया है वह स्वस्थ रहे, सर्वाइव करे। और जब वो सर्वाइव करेगा तो वह आपसे कुछ नहीं ले रहा, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि पौधे में बच्चे में फ़र्क तो है। फ़र्क ये है कि बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं माता पिता, और बच्चा तो माता पिता को छोड़ के चला जाता है, यानी अलग हो जाता है। लेकिन पौधा जो होता है आपने जिस जगह पे लगाया है वो उसी जगह पे तैनात रहता है, उसी जगह पे खड़ा रहता है, और वो सिर्फ उस व्यक्ति को लाभ नहीं देता जो उसको लगाता है, बल्कि जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन देता है, जाने कितने लोगों को जीवन दान देता है। बताइए। देखो, ये प्रकृति है और प्रकृति के बारे में कई विद्वान लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है। डॉक्टर वर्ड्सवर्थ ने नेचर के ऊपर इतनी पुस्तकें लिखी है और उन पुस्तकों का समायोजन जो इंग्लिश लिटरेचर में कोई स्पेशल पेपर करता है तो वर्ड्सवर्थ वाले पुस्तक का ही चयन करते हैं एक पेपर। तो स्पेशल जो पेपर है वो वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा है उससे संबंधित है। और इतने विद्वान आदमी ने पूरे साथ क्या दिया, लिख करके क्या संदेश दिया है, ये पढ़ने पर ही पता पड़ेगा। ये जो यहाँ पर जो आप लोग पौधे लगा रहे हो, ये जैसे देख रहे हैं जो बड़े बड़े पौधे होने लग गए और सभी पौधों में जो नए फूल पत्तियाँ जो भी बोलते हैं पत्तियाँ आने लग गई,
तो कैसा महसूस करते हो आपके जीवन में कि आपने कुछ कोटा के लिए, कोटा की जनता के लिए, कोटा का बिगड़ते हुए वातावरण के लिए, कोटा के बीते हुए प्रदूषण को जो बिगड़ रहा है उसके लिए ऐसे अगर और अन्य हर प्रत्येक व्यक्ति अगर चाहे पौधा लगाना, क्योंकि देखो घर के काम तो सभी करते हैं, पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन कुछ प्रकृति को देना, ये क्या समझते, मतलब किस तरह से आप देखना चाहते हो, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? अपन प्रकृति को कुछ नहीं दे रहे, प्रकृति अपन को दे रही है क्या? लेकिन प्रकृति को देखने का जो उसका देख रेख करने का तो अधिक जिम्मेदारी अपनी है ना। मॉनिटरिंग है कि उस पेड़ पौधे की सुरक्षा करना और उसको कम से कम 2 साल 3 साल तक उसकी प्रोग्रेस देखना, कितनी ग्रोथ हुई है नहीं हुई है, उसके कोई कीड़ा तो नहीं लगा, उसको कोई असामाजिक तत्व उखाड़ करके तो नहीं ले गया, यह आपकी मॉनिटरिंग के ऊपर निर्भर करता है और तभी हम आगे चल करके सफल होंगे। शुभ नाम बता दो आप।